तो अब जो फाइनली स्मैकडाउन का एपिसोड था वो भी खत्म हो चुका है। किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को होने में या फिर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट होने में ज्यादा कुछ खास टाइम बाकी रह नहीं गया। जिन लोगों को नहीं पता, आज रात 10:30 बजे से जो शो है वो चालू होने वाला है, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर तुम्हें कुछ बड़ी अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले मैं शुरू करूंगा हमारे फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के साथ में, बिकॉज एजे स्टाइल्स स्मैकडाउन के ऊपर आते हैं और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वगैरह एक सॉर्ट ऑफ टीज की है और उन्हें चाहिए एक और वर्ल्ड टाइटल मैच। हुआ क्या, पिछले हफ्ते तुम लोगों ने देखा होगा स्मैकडाउन में कि निक ऑल्डिस के साथ में एजे स्टाइल्स की एक मीटिंग होती है या फिर वो कहते हैं मीटिंग करने के लिए, तो फाइनली आज वो मीटिंग होती हुई नजर आई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसकी फुटेज एयर ऑन की जहां एजे स्टाइल्स निक ऑल्डिस के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि वो कोडी रोड्स को हराने के ना बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे बैकलैश के अंदर, तो इसीलिए उन्हें एक दो मौके और चाहिए या फिर बस एक और मौका चाहिए वर्ल्ड टाइटल के लिए, और उसके बाद जाके एजे स्टाइल्स चैंपियन बन जाएंगे। अब यहाँ निक ऑल्डिस कहते हैं कि भैया देखो उसके लिए तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी अर्न करनी पड़ेगी। अब एजे स्टाइल्स कहते हैं कि भाई उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी अर्न करे तब जाके वो कोडी से कम्पीट करे, तब जाके वो चैंपियन बने, और ये बात निक ऑल्डिस भी जानते हैं। तो निक कहते हैं कि भाई देखो एजे, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद कर नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपॉर्चुनिटी तो अर्न करनी पड़ेगी। तो ये कुछ सीन हुआ स्मैकडाउन के शो के अंदर, यानी कि एजे स्टाइल्स का कहना ये है कि वो रिटायरमेंट के नजदीक है, उन्हें एक और वर्ल्ड टाइटल रन चाहिए, एक और वर्ल्ड टाइटल शॉट चाहिए। निक ऑल्डिस नहीं दे रहे हैं उन्हें। तो देखो अब आने वाले टाइम में चीजें किस तरीके से होंगी। देखो मुझे लग रहा है कि सऊदी अरेबिया के अंदर अगर हैं एजे स्टाइल्स तो ऑफकोर्स वो अटैक कर सकते हैं लोगन पॉल और कोडी रोड्स के मैच के विनर के ऊपर, जो कि ऑफकोर्स कोडी ही होंगे। इवन दूसरी तरफ लोचा हल्का सा ये भी है कि जो हमारे इस साल किंग ऑफ द रिंग का विनर होने वाला है वो समर स्लैम के अंदर फेस करेगा विनर का। मान लो जैसे गंथर और रैंडी ऑर्टन का मैच हो रहा है तो वो वाला सीन जो होगा। लेकिन देखो एजे स्टाइल्स का क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एजे फैन मैं भी चाहता हूँ कि एजे स्टाइल्स को एक और टाइटल रन मिले, लेकिन अभी रिटायरमेंट वाली स्टोरी जो है कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। बात अब करते हैं आज की हमारी सेकंड स्टोरी के बारे में, जो कि इस बार एक एक्टर के बारे में जुड़े जो कि सऊदी अरेबिया के इस वाले शो का पार्ट बनने वाला है। इब्राहिम, तुम्हें याद होगा अगर लास्ट ईयर भी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर लास्ट टाइम जब डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया के लिए गई थी उनका एक सेगमेंट हुआ था वहां पे, तो इस साल भी बताया जा रहा है उनका सेगमेंट होगा। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन के ऊपर ये बात पूरी तरीके से ऑफिशियली कंफर्म कर दी है कि इब्राहिम इस साल भी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का पार्ट बनने वाले, उनका कोई सेगमेंट होगा। लास्ट ईयर तो या फिर जब लास्ट टाइम जब डब्ल्यूडब्ल्यूई गई थी उन्होंने मिज ग्रेसन वॉलर ने सभी के साथ में सेगमेंट किया था, तो वैसे कुछ सेगमेंट तुम्हें इस साल भी देखने के लिए मिल सकता है और एक सेलिब्रिटी अपीयरेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से करवाएगी। बाद में गंथर और रैंडी ऑर्टन के बारे में कर रहा था, वो मैं कर इसलिए रहा था बिकॉज आज हुआ था सेमीफाइनल मैच रैंडी ऑर्टन टामाटोंग के बीच में, और जो विनर होता वो फेस करता गंथर का फाइनल के अंदर। गंथर पहले एंट्री ले लेते मेन इवेंट से पहले मस्त आराम से इस वाले मैच को देखने के लिए। रैंडी ऑर्टन टामा का मैच होता है, मैच अच्छा खासा था एंड फाइनली रैंडी ऑर्टन की ही आखिर में विक्ट्री होती है, यानी कि अब हमें एक फर्स्ट टाइम एवर मैच दिखाई देगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर, बिकॉज रैंडी ऑर्टन एंड गंथर फेस करेंगे। जो विनर होगा उसे इस साल समर स्लैम के अंदर एक चैंपियनशिप का शॉट मिलने वाला है। तो ये स्टेट्स को ज्यादा बड़ी है। गंथर और रैंडी ऑर्टन का मैच टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से काफी अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा आज जब रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं, सोलो वोलो उन पर अटैक करते हैं, लेकिन केविन ओवंस ने कम बैक किया, केविन ओवंस ने आके यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को बचा लिए, तो केविन ओवंस वहां पर होंगे। बस मैं यही होप करूंगा केविन गद्दारी ना करें ऑर्टन के साथ में और ऐसा ना उसके कारण गंथर जीत जाए। अब सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग है, मैं पहले गंथर को चाह रहा था वो जीते, लेकिन अब रैंडी ऑर्टन इक्वेशन में आ गए, तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स कौन नहीं देखना चाहेगा समर स्लैम के अंदर। तो तुम लोग कौन सी टीम के अंदर हो, टीम गंथर या टीम ऑर्टन? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। बात अगर मैं टामा के बारे में कर ही रहा हूं तो हमारे टामा टोंगा को एक अच्छा खासा ट्रोल मिला है रिसेंटली स्मैकडाउन के बाद। देखो हुआ कि जब वो मेन इवेंट के अंदर अपनी एंट्री कर रहे थे ना, एकदम धुआं हुआ हो जाता है और वो नीचे बड़ा अजीब सा वॉक करके आते हुए नजर आए, और ये वैसे जैसे बुगी मैन तुम्हें याद होगा अपने टाइम पे करते थे, तो काफी लोगों ने कहा कि भैया टामा कर क्या रहे हैं। पिछले हफ्ते उनकी वो एक अजीब सी इरिटेटिंग हंसी जो आई थी हमने देखा था स्मैकडाउन के सेगमेंट के अंदर ही, और इस बार वो अपने एंट्रेंस के टाइम पे ऐसे अजीबोगरीब से चल रहे हैं। तो फैंस कह रहे हैं भैया कैसी गिमिक है, कैसा बंदा है, क्या क्या चीजें कर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो तुम लोग को बता दो ट्रोल तो मिल रहा है, लेकिन ये चीजें हमारे टामा वो जापान से करते हुए आ रहे हैं। जापान के अंदर जब वो कम्पीट करते थे उनका ऐसा ही रहता था एंट्रेंस वगैरह, और पहली बार उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी कर लिया है, लेकिन हल्की सी वियर्ड चीज थी जो कि टामा ने की थी, इसलिए लोग जो हैं जो फैंस है वो ट्रोल कर रहे हैं इस चीज को ट्विटर के ऊपर। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि एक बड़े सरप्राइज के बारे में जुड़ी है, जो कि शायद रैंडी ऑर्टन के लिए हो सकता है। बात मैं कर रहा हूं अंकल हाउडी एंड वायट सिक्स के बारे में। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जो शो है वहां पर सरप्राइजेस होते हैं, लेजेंड्स आते हैं, लेकिन शायद अंकल हाउडी भी तुम्हें कल देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज फैंस ने क्या चीज स्पॉट की है कि जब रैंडी ऑर्टन की एंट्री हो रही थी उनके मैच टामा को लेके, तो वो आते हैं जो बाहर रिंग साइड के ऊपर क्राउन रखा होता है, राइट, क्राउन के पास आते हैं, तो क्राउड इस बार उनका पूरा थीम
थीम गा रहा था, तो क्राउड जब थीम गा रहा था उसके पॉइंट में एक ऐसी अजीब सी चीज़ आती है कि एक ऑडियो ग्लिच होता है और अचानक से जो वॉइस थी उनकी थीम की वो काफ़ी डार्क टोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, या फिर काफ़ी अजीबोगरीब जैसा होता है ना कि भाई कैसी भूतिया आवाज़ बोल रही है। तो वैसा 1 सेकंड के लिए लिटरली ये चीज़ टर्न होती हुई नजर आई। फैंस ने चीज़ को ट्विटर के ऊपर भी कहा कि भैया ऐसे तो लग रहा है कि शायद अंकल हाउडी कम बैक करने वाले हैं, या फिर अंकल हाउडी रैंडी ऑर्टन के पीछे पड़ेंगे। अब हाउडी और रैंडी ऑर्टन का कनेक्शन बनता है ब्रे वायट के पैंडेमिक वाली स्टोरी से, जहां पर रैंडी ऑर्टन ने वायट को जला वाला दिया था, अगर तुम लोग को याद होगा। तो वो वाली स्टोरी इनकी अनफिनिश है। इवन रेसलमेनिया के अंदर भी आखिरी बार ऑर्टन और ब्रे वायट का ही हमने मैच देखा था, जहां पर पूरा वो अजीब सा घपला हो गया था और ऑर्टन ने हरा दिया था। तो एक स्टोरी लाइन तो डेफिनेटली बनती है, और एक ग्लिच पता नहीं क्या प्रोडक्शन टीम का ग्लिच था या फिर सही में अंकल हाउडी का टीज था। अभी तो हमें किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर ही पता लगेगा कि तुम लोग खुश होगे अगर अंकल हाउडी डेब्यू करते हैं, वो रैंडी ऑर्टन को कॉस्ट करते हैं और गंथर जीत जाते हैं किंग ऑफ द रिंग की टूर्नामेंट को। अपना ओपिनियन तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि अगर ये वाली एंडिंग होती तुम लोग को कैसी लगेगी, और तुम्हारे क्या प्रेडिक्शन है, क्या ये एक प्रोडक्शन ग्लिच था या ये अंकल हाउडी वाला ग्लिच था। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।